भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हॉटलाइन के जरिए एक दूसरे से बातचीत की है। साथ ही आपको बता दें, दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की है। नियंत्रण रेखा पर मौजूदा स्थिति की समीक्षा करते हुए दोनों ओर की सेनाओं ने सभी समझौतों, युद्ध विराम का कड़ाई से पालन करने पर सहमति व्यक्त की। ये 24-25 फरवरी की मध्य रात्रि से प्रभावी है। इस तरह एलएसी के बाद एलओसी पर शांति की पहल हो रही है। भारत और पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा और अन्य सभी क्षेत्रों में स्वतंत्र, स्पष्ट और सौहार्दपूर्ण वातावरण की समीक्षा की। दोनों ओर के डीजीएमओ सीमाओं के साथ पारस्परिक रूप से स्थायी शांति कायम रखने को लेकर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने नियंत्रण रेखा को लेकर किए गए सभी समझौतों, संघर्ष विराम कायम रखने को लेकर सहमति व्यक्त की और ये कहा कि इनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। इसके अलावा दोनों तरफ से डीजीएमओ ने इस बात को दोहराया कि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति या गलतफहमी को हल करने के लिए हॉटलाइन पर बात और बॉर्डर फ्लैग मीटिंग के मौजूदा तंत्र का उपयोग किया जाएगा। इस बाबत दोनों पक्षों ने साझा बयान जारी किया है। आपको बता दें कि हाल ही में भारत का चीन के साथ पेंगोंग झील पर समझौता हुआ था। दूसरी ओर अब एलएसी के बाद एलओसी पर पाकिस्तान के साथ भी शांति की पहल। तो भारत यही संदेश हर देश को दे रहा है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन बावजूद इसके अगर कोई देश आंख दिखाएगा तो फिर भारत भी मुंहतोड़ जवाब देगा। कैमरामैन करण मेहरा के साथ हिमांशी अरोड़ा की रिपोर्ट। महंगाई डाइन खाए जाता है, ये गाना तो आपने खूब बार सुना होगा। भला इस गाने को कोई भूल भी कैसे सकता है। जी हाँ, ये गाना इस महंगाई पर काफी सटीक बैठ रहा है। जी हाँ, आपको ये भी बता दें कि जब से वित्त मंत्री यानी कि निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया है, मानो महंगाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 2 दिन पहले इस महंगाई पर थोड़ी सी राहत मिली थी, लेकिन ये फिर से सब बढ़ने लगी है। अगर बात करें घरेलू सामान पर भी काफी इजाफा हुआ है, क्योंकि जब से पेट्रोल डीजल के दाम इसमें बढ़ोतरी देखी जाती है, कहीं ना कहीं असर घरेलू सामान पे पड़ता है, सब्जियों पे पड़ता है, सिलेंडर पे पड़ता है। और अब बात करें, एक और झटका देश भर को लगा है। जी हाँ, आपको बता दें, पेट्रोल डीजल के साथ ही अब जिसमें दाम में बढ़ोतरी हुई है वो घरेलू सामान यानी कि सिलेंडर पर भी देखने को मिला है। आपको बता दें कि दिल्ली में नहीं, ऐसे तमाम जगह पर पूरे देश भर में इसका असर देखने को मिला है। सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर में 100 रुपए की इजाफा हुआ है। तो वहीं कहीं ना कहीं पहले तो कोरोना की मार थी, लेकिन अब महंगाई की मार से भी जो जनता है काफी परेशान हो रही है। पहली बात। दूसरी बात कि महंगाई बहुत बढ़ते जा रहा है, ये हमेशा बढ़ रहा है। डीजल का, पेट्रोल का, तो कैसे कोई चलाएगा गाड़ी सर? गरीब आदमी तो मैंने कि मर जाएगा। एलपीजी और गैस और पेट्रोल डीजल रेट्स पूरा बढ़ गया। सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक चीज़ जीएसटी के अंदर ला रहे। ये पेट्रोल डीजल भी जो भी है और जीएसटी के अंदर लाए तो पूरे पब्लिक को हेल्पफुल होता है। गवर्नमेंट करना नहीं चाह रही। पहले तो जनता कोरोना की वैक्सीन को लेकर परेशान थी कि कोरोना की वैक्सीन आए, कहीं ना कहीं से राहत मिले, लेकिन अब महंगाई की वैक्सीन की जनता अब इंतजार कर रही है। तो अब देखना ये होगा कि सरकार कब तक लोगों को इस महंगाई से निजात दिला पाती है, कब तक इस महंगाई की वैक्सीन आ पाती है जनता के बीच। कैमरामैन करण मेहरा के साथ करिश्मा भारद्वाज की रिपोर्ट। कल पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देश भर में जारी किसान आंदोलन के बीच कल पूरे देश में भारत बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। देश भर के 8 करोड़ से ज्यादा व्यापारी 26 जनवरी को होने वाले भारत बंद में शामिल होंगे। देश के 8 करोड़ व्यापारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। इसी के साथ ट्रांसपोर्टर के संगठन ने भी इसी दिन चक्का जाम का ऐलान किया है। बता दें कि इस दौरान देश भर में सुबह 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक चक्का जाम रहेगा। वहीं सभी राज्य स्तरीय परिवहन संघों ने भारत सरकार द्वारा पेश किए गए नए ई-वे बिल कानूनों के विरोध में कैट का समर्थन किया है। ट्रांसपोर्ट संगठनों ने कार्यालयों को इस दौरान पूरी तरह से बंद करने की घोषणा कर दी है। किसी भी प्रकार की माल की बुकिंग, डिलीवरी बंद रहेगी। कल भारत बंद होने के कारण आम जनता को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन शशिपाल के साथ सुमन पाल की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पौंडीचेरी में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पे भी जमकर बरसते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन कांग्रेस ने बदले में लोगों को धोखा दिया। कांग्रेस के मछुआरे वर्ग के लिए अलग मंत्रालय वाले बयान पे भी पलटवार पीएम मोदी ने किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने लोगों के सपनों को तोड़ा है और यहाँ की सरकार लोगों की नहीं, हाईकमान में बैठे लोगों की सेवा कर रही थी। यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हाईकमान की चप्पल उठाते थे, लेकिन लोगों की गरीबी को दूर नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि ना तो यहाँ की सरकार ने खुद कोई काम किया और ना ही केंद्र की योजनाओं को लागू होने दिया। अपने भाषण में उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना ही जमकर तंज कसे। मोदी ने कहा कि 2 दिन पहले जब एक महिला मुख्यमंत्री की शिकायत कर रही थी तो पूरी दुनिया उस बयान को सुन रही थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने गलत ट्रांसलेशन बताया। जो लोग दूसरे को लोकतंत्र पे ज्ञान देते हैं, उन्होंने खुद अपने यहाँ पंचायत का चुनाव नहीं कराया। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने मछुआरे मंत्रालय बनाने की बात कही थी। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र की सरकार पहले ही मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय बना चुकी है। Our colonial rulers had the policy of divide and rule. Congress has a policy of divide, lie and rule. Sometimes their leaders put region against region. Sometimes they put community against community. They are gold, silver and bronze medal winners in telling lies. Congress leaders come here and say, we will make a fisheries ministry for fishermen. I was shocked. The truth is, it is the current NDA government that had made a ministry for fisheries in 2019. The budget allocated for fisheries has grown more than 80% in just 2 years. In the same way, it was the previous NDA government of Atal Bihari Vajpayee ji that made a ministry for tribal community. आपको बता दें कि दक्षिण भारत के केरल, पौंडीचेरी और तमिलनाडु में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अब इस चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि जनता अपना हितैषी किस सरकार को मानती है। एएनबी के लिए अदिति विश्वकर्मा की। भारतीय रेलवे ने ट्रेन के किरायों को अब बढ़ा दिया है, यानी कि अब अगर आप 30 या 40 किलोमीटर की दूरी ही तय कर रहे हैं तो भी आपको 2 गुना किराया देना होगा। बता दें आपको कि एक बयान के मुताबिक कम दूरी के ट्रेनों के किरायों को बढ़ाया गया है और वहीं रेलवे का किराया बढ़ाने के पीछे का तर्क ये है कि कोरोना वायरस के खतरे को ध्यान में रखते हुए बढ़ोतरी की गई है ताकि ट्रेनों में ज्यादा लोग न चढ़े। बढ़ाए गए किराए का असर 30 से 40 किलोमीटर तक का सफर तय करने वाले यात्रियों पर जरूर दिखेगा और वहीं रेलवे ने बताया कि बढ़ने वाले किराए का असर केवल 3% ट्रेनों पर पड़ेगा। वहीं इंडियन रेलवे ने कहा कि कोविड का प्रकोप अब भी मौजूद है और वास्तव में कुछ राज्यों में कोविड की स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है और ऐसे में बढ़े हुए किरायों को ट्रेनें में भीड़ को रोकने और कोविड को फैलने से रोकने के लिए रेलवे की सक्रियता के रूप में देखा जाना चाहिए। और वहीं रेलवे के मुताबिक पहले से यात्री की हर यात्रा में बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है और वहीं टिकटों पर भी भारी सब्सिडी दी जाती है। वहीं अब अगर आप छोटी यात्रा कर रहे हैं तो भी आपको मेल एक्सप्रेसवे के बराबर ही किराया देना होगा, यानी कि अगर आप थोड़ी ही दूरी पर जा रहे हैं तो आपको अब डबल किराया देना होगा। कैमरामैन करण मेहरा के साथ साधना बत्रा की रिपोर्ट। वही डीएन नगर की ट्रैफिक डिवीजन ने एक 40 वर्षीय बिजनेसमैन को गिरफ्तार किया है। उस बिजनेसमैन पे आरोप है कि ये वही कार है। इस कार को लेकर बिजनेसमैन लगातार सफर कर रहा था। हालांकि इस कार का जो नंबर है वो सनी लियोनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। सनी लियोनी के हस्बैंड का ये आरोप है कि इस कार के द्वारा वो अनुचित तरीके से लेके घूम रहा था, जिसकी शिकायत उन्होंने दी थी। फरवरी को डीएन नगर ट्रैफिक डिवीजन के राइडर जब गश्त लगा रहे थे तब कोकिलाबेन हॉस्पिटल के नज़दीक एक वाइट कलर फॉर्मेटिक कार मिली। उसका नंबर जो है वो सस्पिशियस था। अधिक जानकारी लेने के बाद पता चला कि डैनियल वेबर इनके गाड़ी का नंबर गलत तरीके से ये आदमी इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जानकारी मिलने के बाद हमारे ट्रैफिक पुलिसमैन और ऑफिसर इन्होंने गाड़ी और वो इसम इनको
वर्सोवा पुलिस स्टेशन लेके आए और उनके खिलाफ चीटिंग और फोर्जरी का ऑफेंस रजिस्टर किया है और उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है और गाड़ी भी जब्त की गई है। शिकायत में यह भी कहा गया था इसी कार के नंबर प्लेट द्वारा लगातार ट्रैफिक डिपार्टमेंट का ई चालान आ रहा था, जिसके बाद उन्होंने इसकी जांच का संज्ञान लिया। जांच में ये पाया गया कि सेम कार सनी लियोनी के पास भी थी और वही सेम कार का नंबर सहित उस बिजनेसमैन के पास भी था। लेकिन जब अंधेरी इलाके में इसी तरह की कार खड़ी दिखाई तो सनी लियोनी के ड्राइवर ने इसका संज्ञान लिया और ट्रैफिक डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी दी। फिलहाल डीएन नगर ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने इस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी सहित कार को मुंबई के वर्सोवा पुलिस को सपुर्द कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस कार का नंबर या सनी लियोनी की कार का नंबर सेम है या जिसने इस कार को दिया है वो कौन है। इसकी जांच लगातार वर्सोवा पुलिस कर रही है। कैमरा पर्सन अशोक गुजर में सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। सरकार के द्वारा किसानों को लेके 3 कृषि कानून बनाए गए हैं। किसान लगातार उसके विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में समय समय पर किसानों के साथ लेके अन्य पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां भी उनके साथ धरना प्रदर्शन में शामिल हो रही हैं। करीब आज 2.5 महीने करीब हो गया हमारा किसान बॉर्डर पे खड़ा हुआ है। उनके साथ में कांग्रेस पार्टी हर तरह की मदद के साथ उनके साथ खड़ी है। उसी के तहत आज पूरे प्रदेश के हर जिले में 3 किलोमीटर की पदयात्रा किसानों के साथ में की गई है। कांग्रेस पार्टी आज अमेठी जिले के गौरीगंज कस्बे में 3 किलोमीटर का रूट करते हुए जो सरकार ने 3 काले कानून लगाए हैं उनको वापस करने की मांग कर रही है और जो बेतहाशा इन्होंने पेट्रोल और डीजल और गैस में दाम बढ़ाए हैं जिससे जनमानस बुरी तरह से टूट गया है और उन मांगों को लेकर के हम लोगों ने आज आवाज उठाई है कि पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम कम करें जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति आराम से अपना गृहिणी घर चला सके। आज किसान के समर्थन में कांग्रेस पार्टी भी धरने प्रदर्शन में रही। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के आज पदाधिकारियों ने गौरीगंज में 3 किलोमीटर पदमार्च निकालकर सर पे सिलेंडर रखकर 3 किलोमीटर मार्च किया और किसानों के समर्थन में यात्रा निकाली। वहीं प्रदीप सिंघल जिलाध्यक्ष जी का कहना था कि हम अपने प्रदेश अध्यक्ष के कहने पर आज जो है किसानों के समर्थन में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर, बेतहाशा पेट्रोल मूल्य की वृद्धि को लेकर हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सरकार से यह आग्रह करते हैं कि वह तीनों कृषि कानूनों को वापस करे और ये बढ़ती महंगाई पर भी लगाम लगाए। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार कब इन तीनों कृषि कानूनों को समझती है और किसानों के पक्ष में फैसला देती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लगातार किसान बॉर्डर पर तैनात हैं और उसकी सुनवाई के लिए कई बार बैठकें भी हो चुकी हैं और अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर कब इसका निष्कर्ष निकलता है। राजकुमार जायसवाल, एएनबी न्यूज़, अमेठी। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिले कोरोना की चपेट में आ गए हैं। अमरावती की बात करें तो वहां पर सप्ताह भर के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन पालन कराने के लिए पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। भाजी मार्केट हो, बस स्टॉप हो या सार्वजनिक जगह, हर जगह पर पुलिस और मनपा कर्मचारियों द्वारा लगातार नकेल कसी जा रही है। मास्क वापरत आहात आणि मास्कचा वापर केल्यानंतर निश्चितच आपण कोरोनापासून आपला स्वतःचा आणि आपल्या कुटुंबाचा बचाव करणार आणि आपल्या शहराचा सुद्धा बचाव करणार। अगर अमरावती की बात करें तो वहां पर मरने वालों का आंकड़ा 575 से पार हो चुका है। लगातार वहां कोरोना पॉजिटिव के केस मिल रहे हैं। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले हैं जो दूसरी बार कोरोना की चपेट में आ गए हैं। समय रहते अगर लोग सावधानी नहीं बरते और सरकार सहित मनपा का सहयोग नहीं दिए तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। मुंबई से एनबी न्यूज के लिए सूरज के साथ मुरारी सिंह।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हरिद्वार पहुंचकर चंद्राचार्य चौक पर भगवान चंद्र की मूर्ति का अनावरण किया, जहां संत जन, मेला अधिकारी, शासन और प्रशासन भी मौजूद रहे। आज श्री चंद्र भगवान जी की जो मूर्ति का अनावरण किया, जो एक महान संत थे जिन्होंने उस समय जाति प्रथा को, ऊंच नीच को खत्म करने का एक बीड़ा उठाया था, लेकिन आज भी वो देखने को मिल रही है। तो हम सब को वो यही संदेश देना चाह रहे हैं कि जो ऊंच नीचे जाति पात ये ख़त्म हो और सभी प्रेम से रहें, भाईचारे से रहें और जो भी भारत पे इस समय परेशानियां हैं वो जल्दी से जल्दी। मैं अर्चना धिंगरा, कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ। मुंबई से सटे पालघर जिले में अब कोरोना के संक्रमण न बढ़े को लेकर पालघर के जिलाधिकारी ने एक आदेश पारित किया है, जिसमें सामुदायिक विवाह के अंदर सिर्फ 50 लोगों की अनुमति एक समय पर दी गई है। 50 लोगों से अधिक होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी ने ये भी कहा है कि यदि अगर 50 से ज़्यादा लोग पाए गए तो उस दौरान रिसोर्ट मालिक, होटल मालिक, मंडप या जो भी वहाँ उपस्थित होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, दूल्हे और दुल्हन के जो भी माता पिता होंगे, दूल्हे के सभी के ऊपर कार्रवाई करने के आदेश पारित किए गए हैं। क्योंकि पालघर जिले में भी कोरोना के संक्रमण न बढ़े को लेकर प्रशासन काफ़ी सचेत है। उसने आदेश पारित करते हुए पूरे जिले में लोगों को इस आदेश का पालन करने के लिए कहा गया है। उक्त आदेश पालघर के जिलाधिकारी ने पारित तो कर दिए, उसके बाद जिला माहिती अधिकारी जो है पालघर जिला के राहुल बालेराव जी, उन्होंने सभी मीडिया को बुला के इस पर कहा कि उसे प्रकाशित करे और प्रसिद्ध करे और लोगों ने इसका पालन भी करना चाहिए। सर जी, जिलाधिकारी ने एक आदेश पारित किया जिसमें कहा गया है कि 50 से अधिक लोग अगर होंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि स्टेट में जैसे कोरोना की रोकने संख्या बढ़ रही है और वैसे ही अपने जिले में भी उसका प्रादुर्भाव भी ज़्यादा हो रहा है। इसकी वजह से जो भी शादियां है, हल्दी का कार्यक्रम है और इतर कोई भी कार्यक्रम है, उसमें 50 से ज़्यादा अगर लोग होंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, 50 लोगों के लिए कुछ अनुमति लेना पड़ती है और कौन देता है अनुमति? तहसीलदार के पास यह अनुमति मिलती है, लेकिन उसके ऊपर अगर लोग होंगे तो सब पर कार्रवाई हो सकती है। अनुमति लेना अनिवार्य है सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। कैमरामैन गुल मोहम्मद के साथ आशद शेख, ANB पालघर।
रामनगरी अयोध्या पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने आज रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के दौरान मीडिया से बात करते हुए नरेश टिकैत ने कहा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार कृषि बिल पर नहीं चेत रही है, इस वजह से उन्होंने आज रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करते हुए केंद्र सरकार के बुद्धि शुद्धि की प्रार्थना की। उनका कहना है कि जिस तरीके से आज 92 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, उसके बावजूद भी किसानों की मांग नहीं मानी जा रही है। रामलला हमारे पूर्वज है, आज पहली बार अयोध्या का मैंने दर्शन पूजन किया। तो जो सरकार मानने तो बतेरा दबाव पड़ रहा, पूरे भारत में इसका विरोध जताया जा रहा। सब किसान एक सुर में बोल रहे, किसानों को अपनी ज़मीन बचाने के लाले पड़ रहे। एक बार हमारी ज़मीन भी चली गई, हमारी फसलों के दाम नहीं मिल रहे, किसान आज खेती को घाटे का सौदा मान रहे, घाटे का सौदा है भी। तो सरकार इतना जिद्दी रवैये अपना रही, तो इसमें सरकार को नीचा देखना पड़ेगा इस बात में। कोई भी किसानों के हक की बात कोई भी सरकार नहीं कोई अगवानी कर दी तो क्या करे, किसानों के सामने मजबूरी है इस तरह का धरना प्रदर्शन करने की। हमें अयोध्या में पहली दफ़ा हमें अयोध्या में आने का मौका मिला, इसके लिए इससे अच्छी बात तो कहीं हो नहीं सकती। हमारे पूर्वजों का मंदिर बनना, राम मंदिर, उसके भी हम दर्शन करवाओगे और उसमें कुछ न कुछ अपना जो सहयोग है हम उसमें भी सहयोग करेंगे। इसको लेकर आज अयोध्या दर्शन पूजन कर नरेश टिकैत ने अपने भारतीय किसान यूनियन के साथ पहुंचकर एक प्रेस वार्ता की और किसानों से मुखातिब हुए। वीडियो पर्सन सौरभ के साथ गौरव मिश्रा, एनबी न्यूज चैनल अयोध्या। तेज़ रफ्तार कार पहले अनियंत्रित हुई, उसके बाद पेड़ से जा टकराकर खंदी में पलट गई, जिसमें कुल 5 लोग सवार थे, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जाता है युवक जो है बरेली से एक बर्थडे पार्टी से लौटकर आ रहे थे और 5 युवक जो है बिलसी के रहने वाले हैं, जिसमें 4 पालिका कर्मचारी हैं और 1 गल्ला व्यापारी है, जिसमें 2 लोगों ने दम तोड़ दिया है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जो है सबों को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने गंभीर लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया, जहां पर 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, उन्हें बरेली रेफर किया गया है। कैमरा पर्सन सौरभ पाल के साथ मैं जय सिंह, एएनबी न्यूज़, बदायूं। हम खड़े हैं मुंडेरवा में, जहां किसानों की महापंचायत का आज शुभारंभ हो रहा है, यहाँ पे आगाज़ हो रहा है। हम चढ़ चुके हैं एक ट्रैक्टर ट्रॉली पे और यहाँ हमारे साथ कुछ किसान जुड़ रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि महापंचायत में आज क्या होने वाला है और महापंचायत में क्या सरकार को दबाव में दबाने की कोशिश की जाएगी। क्या नाम है आपका? क्या यहाँ पे महापंचायत जो आज नरेश टिकैत कर रहे हैं, इसके माध्यम से क्या सरकार को संदेश जाएगा? सरकार को संदेश जाना चाहिए कि हम 3 कानून वापस करने के लिए हम ये महापंचायत को लगाए हैं, अपने इस क्षेत्र को जगाने के लिए कि हमारी जनता जाग जाए और सरकार से लड़ने को तैयार हो जाए, अपने हक की लड़ाई लड़े। तो जैसा कि आपने कहा जो है सुना कि ये कह रहे हैं कि हम सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है चाचा? आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? पंचायत के लिए आए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बुजुर्ग हैं, यहाँ पे लोग पंचायत में शामिल होने के लिए दूर दूर से आए हैं। क्या नाम है आपका? विक्रमा चौधरी। यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ पंचायत में आए। अरे भाई आगे अच्छा, यहाँ पे आज नरेश टिकैत जो आ रहे हैं महापंचायत को संबोधित करेंगे। इस महापंचायत में तो क्या जिससे सरकार को दबाया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल दबाया जाएगा। ये तीनों कानून जो पास हुआ है, क्या ये कानून सही है? नहीं, ये सही नहीं, ये सही नहीं है। तो क्या मांग करेंगे आप सरकार से? आप मांग तो करेंगे, तीनों बिल वापस करो। तो जैसा आपने देखा और लोगों को सुना आपने, यहाँ पे किसान कह रहे हैं कि हम तीनों कानून जो पास हुआ है संसद में, केंद्र की सरकार ने जो कानून पास किया है वो कानून वापस ले। ये तीनों कानून काले हैं और इनसे हमें नुकसान होगा। कैमरा पर्सन उमंग पांडे के साथ मैं तौफीक खान, एएनबी न्यूज, बस्ती। दिल्ली सरकार ने बच्चों के लिए एक अहम फैसला लिया है। 3री क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को पास किया जाएगा प्रमोट के द्वारा, यानी कि
जो उनकी ऑनलाइन पढ़ाई थी उसी के आधार पर उनको नंबर दिए जाएंगे, उन्हीं के आधार पर उनको पास किया जाएगा। मगर बच्चे भी कहीं ना कहीं स्कूल आने के लिए चाहते थे और बच्चे अभी स्कूल नहीं आ पाएंगे क्योंकि जो उनकी रेगुलर पढ़ाई थी वो नहीं हो पाई है, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई हुई है। और इसी के मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली सरकार के मनोज सिसोदिया शिक्षा मंत्री, उन्होंने बड़ा फैसला लिया है और बच्चों को पास किया जाएगा। 3री क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को डायरेक्ट पास कर दिया जाएगा। मगर देखना होगा, कोरोना काल की जो स्थिति थी वो अभी भी दिल्ली के अंदर जारी है और लगातार कोरोना बढ़ता चला जा रहा है। मगर जिस तरीके से बीच में ज़रूर कोरोना की स्थिति जो कम कंट्रोल हुई थी, मगर अभी की स्थिति यही है, बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए 3री क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को पास करने के लिए कहा गया है। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी। किसान आंदोलन के पक्ष में आज गोरखपुर में कांग्रेस पार्टी द्वारा रैली का आयोजन किया गया। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया कि योगी सरकार के निर्देश पे उनकी रैली को रोका गया, उनके साथ मारापीटी की गई, धक्का मुक्की की गई। रैली निकाली गई है क्या? आज एक किसान बिल को पास किए हैं जो योगी जी और मोदी जी ने जो देश के लिए इस तरह की बर्बरता पेश की है, जो किसान बिल विरोधी पास किए गए हैं किसानों के विरोध में, जिसको लेकर किसान जो है सड़कों पर आज 90 दिन हो गया, जबकि 200 किसान मर गए। देश का अन्नदाता आज सड़क पर है, तो ये बड़ी शर्म की बात है कि हमारा देश का अन्नदाता सड़कों पर बैठकर अपनी मांग रहा है, जिसको लेकर के आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के निर्देशानुसार किसान यात्रा जगह जगह निकाल करके आज गोरखपुर में पदयात्रा निकाले, जिसको योगी सरकार के इशारों पर रोका गया और ये बात सड़कों पर नहीं जानी दी ताकि योगी सरकार की पोल पट्टी ना खुल जाए। लेकिन हम लोग जब सिटी मजिस्ट्रेट से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसान आंदोलन के समर्थन में जो कांग्रेस पार्टी द्वारा रैली निकाली जा रही थी उसके संदर्भ में कांग्रेस पार्टी के पास ना तो कोई आदेश था, ना उनके पास कोई ज्ञापन था। उन्होंने रैली निकालने की परमिशन भी नहीं ली थी। यहाँ तक कि उनकी मांगे क्या हैं, सरकार से वो क्या चाहते हैं, इसका एक ज्ञापन तक उन्होंने नहीं पेश किया और रैली निकालने की अनुमति न होने के कारण उनको इस रैली में रोका गया। कैमरामैन अनिल के साथ मैं रवि गुप्ता। आज से 2 दिन पहले मथुरा के वृंदावन के संदीप मुनि स्कूल से 2 छात्रा लापता हो गई थी, जिसको लेकर परिजनों ने स्कूल के प्रबंधक पर लापरवाही की